बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर रहता था। वह पेड़ों पर झूलता, फल खाता और खुश रहता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, तालाबों में पानी नहीं रहा और फलदार पेड़ों ने भी फल देना बंद कर दिया। बंदर को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वह इधर-उधर भटकते हुए एक पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ तो सूखा हुआ था, लेकिन उसके नीचे एक गड्ढा था जिसमें कुछ पानी भरा था। वहीं पास में एक लोमड़ी छुपकर बैठी थी। वह बहुत चालाक और धोखेबाज थी। उसने बंदर को देखा और सोचा, ये बंदर तो तेज और ताकतवर है। क्यों न मैं इसे मूर्ख बनाकर अपना काम निकालूं? लोमड़ी बाहर आई और मिठास से बोली, अरे मित्र बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंदर ने कहा, खाने और पीने की तलाश में भटक रहा हूँ। ये जगह थोड़ी ठंडी और शांत है, इसलिए यहाँ रुका हूँ। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखा सकती हूँ, जहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं और एक साफ झरना भी है। बंदर खुश हो गया और बोला, वाकई? तो चलो, मुझे वहाँ ले चलो। लोमड़ी उसे जंगल के एक सुनसान कोने में ले गई। वहाँ एक गहरा कुआं था, जिसमें थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन न फल थे, न झरना। बंदर ने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोमड़ी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे, तुमने ऊपर से देखा है, नीचे चलो, वहाँ बहुत कुछ है। मैं तो रोज वहीं से फल लाती हूँ। बंदर को शक हुआ, लेकिन उसने नीचे झांककर देखा। कुआं गहरा था, लेकिन नीचे कुछ चमकती चीजें दिखाई दीं, जो दरअसल सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब थी। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नीचे रस्सी से उतार देती हूँ। बंदर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम रस्सी अच्छे से पकड़े रहना। लोमड़ी ने रस्सी बांधी और बंदर को कुएं में उतारने लगी। जैसे ही बंदर थोड़ा नीचे गया, लोमड़ी ने रस्सी छोड़ दी और हंसते हुए बोली, अब तू वहीं रह। मैं तुझे इसलिए लाई थी ताकि तू फंसे और मैं तेरे हिस्से का पानी पी सकूं। बंदर समझ गया कि वो धोखा खा गया है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा। कुएं की एक दीवार थोड़ी ढलवा थी और वहां कुछ बेलें भी थी। उसने उन्हीं बेलों और पत्थरों का सहारा लेकर धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद वो ऊपर आ गया। उसने देखा कि लोमड़ी अब भी कुएं के पास बैठी है, ये सोचकर कि बंदर अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही बंदर ऊपर पहुंचा, वह बिना आवाज किए एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से एक भारी फल लोमड़ी के सिर पर दे मारा। लोमड़ी चौंकी और डर के मारे भागने लगी। बंदर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। लोमड़ी, आज तूने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन तेरा ही जाल तुझ पर भारी पड़ गया। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की और बंदर ने भी सीखा कि हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। शिक्षा, हर मीठे बोलने वाले पर भरोसा मत करो। जो बिना कारण मदद करे, उसके इरादे जरूर परखो।